बोलिए सदगुरु देव की जय। यदि हमें जीते जी ही मुक्ति चाहिए तो हमें झूठ को छोड़ना पड़ेगा और सत्य को पकड़ना पड़ेगा। हमें जिंदा ही मुक्ति चाहिए, मरने के बाद नहीं, तो हमें झूठ को छोड़ना पड़ेगा और सत्य को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जब भी सत्य को पकड़ने जाते हैं तो हमारे हाथों में झूठ ही आ जाता है, सत्य नहीं आता है। क्यों सत्य नहीं हमारे हाथ में आता? तो हमें पहले से ही झूठ पकड़ने की आदत पड़ गई है। जिस तरह वो सपेरा सांप पकड़ने में माहिर होता है, हम लोग सांप से डरते हैं और वो सांप को पकड़ता है, वो सांप पकड़ने में माहिर है। उसी तरह हम झूठ पकड़ने में माहिर हो गए हैं, इसलिए हमारे हाथ में सत्य नहीं आता है। जिस दिन हमारे हाथ में सत्य आ गया, उसी दिन हम जीते जी मोक्ष पा लेंगे, मरने के बाद नहीं। तो सत्य क्या है? वो आज तक हमारे हाथ में नहीं लगा है, और जो भी हमने पकड़ा है वो सब झूठ था। हमें सिखाया गया कि तुम पैदा हुए हो, तो हमने इस बात को पकड़ लिया, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि सत्य क्या है। तो जो पैदा हुए उसी को हमने मान लिया कि हाँ हम पैदा हुए। हम हुए हैं पैदा कि नहीं हुए, वो सत्य को हमने नहीं पकड़ा है। फिर हमें और एक झूठ ठोका गया कि तुम्हारा ये नाम है। क्या नाम है हमारा? जय किशन नाम है, राम किशन नाम है, फलाना फलाना हमारा नाम है। तो उस नाम को हमने पकड़ लिया। वो भी नाम सही नहीं था, वो सत्य नहीं था, लेकिन उसको भी हमने ऐसा पकड़ा कि जैसे वो नाम नहीं, वो हम है। लेकिन जब तक सत्य को नहीं पकड़ा था, तब तक उस झूठ को हमने ऐसा पकड़ा कि हम वही है, लेकिन वो नाम भी हम थे नहीं, लेकिन मान लिया और उसी में पूरी जिंदगी बिता दी, और सत्य को हमने पकड़ नहीं पाया। तो जो जो हमने पकड़ा वो दिखाई दे रहा था और हमारे हाथ में नहीं आया, वो सत्य था। तो जो दिखाई दिया उसको हमने पकड़ा और वही झूठ था। जिस तरह आकाश में बादल होती है, बरसात की बादल होती है, धुआं की बादल होती है, वो हमने देख ली और हमने उसको पकड़ ली कि वो बादल सही है, लेकिन वो सही नहीं है। आज दिखती है, कल वो बिखर जाएगी। वो बादल सही नहीं है। उसमें से गिरी हुई बरसात, पानी, वो भी सही नहीं है। आज पूरा तालाब भरा है, कल सूख जाएगा, तो उसका परिवर्तन हो जाता है, तो वो भी सही नहीं है। पानी भी सही नहीं है। आज अग्नि प्रकट हो गई है, पूरा खेत गांव जला सकती है, वो दूसरे दिन बुझ जाती है। तो जो जलती है, बुझती है, परिवर्तन होता है, वो भी सत्य नहीं है। उसी तरह आज जो पृथ्वी दिखती है, कल वहाँ खड्डा हो जाए, पृथ्वी की जगह खड्डा है, कल वहाँ पेड़ उग जाता है, कल वहाँ मकान बन जाता है, वो पृथ्वी दिखती नहीं है। कल वहाँ पहाड़ बन जाता है, कहीं वहाँ लावारिस निकल जाता है, बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है, तो वो भी सत्य नहीं है।
इसलिए जो जो दिखता है उसको हम पकड़ते हैं, वो सत्य नहीं है। तो उसके आगे जो बोले जाने वाली ये वाणी है, फिर वो सांसारिक वाणी होए या फिर वेदों की वाणी हो, शास्त्रों की वाणी हो, लेकिन बोली जा रही है, इसीलिए वो वाणी भी सत्य नहीं है। क्योंकि वो वाणी जहाँ से प्रकट होती है उस घर को हमने नहीं देखा है, लेकिन जहाँ से बोली जाती है वो इंद्रियों को हमने देखी है। वो वाणी सुनाई देती है, वो इंद्रिय को हमने देखी है। इसलिए वो वाणी, वो इंद्रिय सत्य नहीं है। लेकिन जहाँ से वो वाणी प्रकट होती है, उसका जो प्रकट करने वाला है, जिसको बोलते चेतन निज इच्छा धरे शब्द बोलवा जे, तो वो जहाँ से वाणी प्रकट होती है वो है जो वो सत्य है, और वो आज तक हमारे हाथ में नहीं आया। तो रूप का भी दृष्टा है, जिस रूप को देखने वाली दृष्टि और वो दृश्य, वो दोनों झूठा है, लेकिन उसका जो दृष्टा भीतर बैठा है वो सत्य है। हमें उसको पकड़ना है। जो सुनाई देती है वाणी, वो इंद्री, वो शब्द, वो वाणी झूठा है, लेकिन उसका जो दृष्टा है वाणी का भी साक्षी है कि हाँ ये शब्द बोला गया, वो जो साक्षी है वो सत्य है। हमें उसको पकड़ना है। जिस दिन हमारे हाथ में वाणी का साक्षी और ये रूप का, दृष्टि का दृष्टा हमारे हाथ में पकड़ा गया, वो हमारे हृदय में पकड़ा गया, उस दिन हम जीते जी ही मुक्ति पा लेंगे। लेकिन हमें वो दृष्टा को, वो साक्षी को पकड़ना नहीं आता है। इसलिए हमें किसी महापुरुष, संत पुरुष, गुरु के पास जाके ये दृश्य को मिटाना है, दृष्टि को मिटाना है, वाणी को मिटाना है, वाणी सुनने वाली इंद्रियों को मिटाना है, और ये सभी का जो साक्षी है उसको हमें पकड़ना है। लेकिन वो बिन गुरुगम नहीं पकड़ा जाएगा। उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। जिस दिन हमें ऐसा गुरु मिल जाएगा तो हमें उस दिन इस साक्षी का पकड़ने का रास्ता मिल जाएगा, और उस दिन हमें ये जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो रूपों से पर है, जो गुणों से पर है, और वो दृष्टा अपने भीतर में जो बैठा है उसको हमें पकड़ के हमें जीते ही जी मुक्ति पा लेनी है। और वो सत्य जब हमारे हाथ में आ जाएगा तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जब तक झूठ छूटेगा नहीं तब तक हम मुक्ति नहीं पाएगा। जब तक वो सत्य हमारे हाथ में आएगा नहीं तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे सद्गुरु को मिलके हमें ये सत्य को पकड़ना है और जीते जी मोक्ष पाना है। और उसी दृष्टा को, उसी साक्षी को हमें नमन करना है, उसी साक्षी को हमें प्रणाम करना है। और वो दृष्टा, वो साक्षी हमसे भिन्न नहीं है, हमारे स्वरूप में एकाकार है। उसे जान के हमें मुक्ति पाना है। बोलो सतगुरु देव की जय।